बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे के लिए कमर कस ली है। मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर भी किराया बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे। 2 महीने में तकरीबन ये 10 रुपए के करीब डीजल बढ़ गया। तो इस रेट को पहले आज तक कभी ऐसा इतना रेट नहीं हुआ था। तो मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि ऐसा काम ना करें। हुकूमत के बगैर हम आवाम का साथ दे नहीं पाएंगे, मुझे यही लग रहा है। और अगर हम किराए बढ़ाते हैं तो ये डायरेक्ट जो है किस पे इफेक्ट होगा। अगर नहीं बढ़ाते तो फिर गाड़ी चल नहीं सकती। पेट्रोल डबल हो गया किस्म का 230 च पैंदा पे किस्म का 130 च पैंदा पे लीटर तेल ते 2 फेरे नहीं लागते। हम महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। हम नवंबर में मोची दरवाजा में जलसा कर रहे हैं, जिसमें हमने बिलावल भुट्टो साहब को दावत दी है कि हम 500 सिक्योरिटी गार्ड आपको फराहम करेंगे अपनी यूनियन से। आप आए, महंगाई के खिलाफ जो भी पार्टी निकलेगी, अवामी रक्षा यूनियन, अवामी पासवान उसका साथ देगी। डेंगू मच्छरों को तल्फ करने वाली अद्वियात गैर मौसर होने का इंकशाफ हुआ है। स्प्रे और अद्वियात बेअसर होने से मच्छरों की अफजाइश बढ़ चुकी है। डेंगू मच्छरों को तल्फ करने में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात गैर मौसर होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक डेंगू सर्वेलेंस के लिए खरीदी गई अद्वियात लार्वा और मच्छर तल्फ करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इसके खातिर खा नताइज बरामद नहीं हो रहे। ज़राए के मुताबिक मच्छर मार स्प्रे के लिए अल्फा साइपरमेथीन, फॉग स्प्रे के लिए लेमडा और लार्वा तल्फ करने के लिए टेमी फास्ट दवा इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इन अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद ना तो लार्वा तल्फ हो रहा है और ना ही मच्छर मर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इंसेक्टिसाइड्स के बेअसर होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश बढ़ रही है और शहर में मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत भी बरकरार है। मुहलिक वायरस मजीद 4 कीमती जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना की मुस्बत शरह 5.8% रिकॉर्ड की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आइंदा समाअत पर नैब के गवाह तलब कर लिए गए। तबीयत नासाजी के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतिसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ नैब के मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी और रमजान शुगर मिल्स केसेस की समाअत हुई। हमजा शहबाज शरीफ दीगर मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में एहतिसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर नुमाइंदे के जरिए फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब किया। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी, रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। लीगी रहनुमाओं की अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कारकुनों की बड़ी तादाद कायदीन से इजहार यकजहती के लिए अदालत के बाहर मौजूद रही। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत का एक और मेगा मंसूबा साफ शफाफ निकला। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के 16 अरब रुपए मालियत के खादिम पंजाब इमदादी प्रोग्राम से भी हुकूमत को कुछ नहीं मिल सका। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम में करप्शन और माली बेज़ाब्तियों का एक पैरा भी ना निकल सका। ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ महकमाना अदम दिलचस्पी और माली पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की निशानदही की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर की तरक्की के लिए मुतहरिक। खालिद मस्जिद चौक कैवलरी ग्राउंड अंडरपास और घोड़ा चौक यकतरफा फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खालिद मस्जिद चौक कैवलरी ग्राउंड पर अंडरपास और डिफेंस मोड़ घोड़ा चौक पर यकतरफा फ्लाईओवर की उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला की हिदायत के बाद LDA ने PC1 तैयार कर लिया है। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए DG LDA ने कहा कि मंसूबे को ADP में शामिल करने के लिए वज़ीर आला को समरी भिजवाई जा रही है। DG LDA ने बताया कि खालिद मस्जिद चौक पर 2 तरफा अंडरपास डिजाइन किया गया है, जबकि घोड़ा चौक पर डिफेंस की जानिब यकतरफा फ्लाईओवर डिजाइन किया गया है। DG ने कहा कि मंसूबे का PC1 जल्द PND में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सीवरेज मिसाइल से 2-4 इलाकों की सुनी गई। सूफियाबाद, कश्मीर पाक, अवान मार्केट, इत्तेहाद कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और बाबर चौक के सीवरेज मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए।
शहर में सीवरेज मसाइल के हल की उम्मीद रोशन हो गई। वजीर आला को सूफियाबाद, कश्मीर पार्क, अवान मार्केट, इत्तेहाद कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और बाबर चौक में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए समरी अरसाल की गई है, जिसे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। महकमा खजाना ने वासा को 54 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। ये बजट मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर इंतजामी अखराजात के लिए इस्तेमाल होगा। आब पाक अथॉरिटी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के माबैन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से माहिदा तय पा गया। कमिश्नर लाहौर और डीजी आब पाक अथॉरिटी असलम न्याजी ने माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदे के तहत 99 में से 54 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इख्तियार आब पाक अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोसिक्यूटर्स के अलाउंस में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ग्रेड 19 के प्रोसिक्यूटर्स को 50,000, ग्रेड 18 के प्रोसिक्यूटर्स को 25,000 और ग्रेड 17 के प्रोसिक्यूटर्स को 20,000 माहाना अलाउंस मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने मुर्गियों और कट्टों के बाद झींगे और केकड़ों की फार्मिंग के लिए मेगा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सूबे की 13 मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब में झींगे और कीड़ों की फार्मिंग के लिए महकमा माही परवरी के मेगा मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत पायलट प्रोजेक्ट खुद शुरू करेगी, जिसके लिए गैर मुल्की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए झींगों और कीड़ों की फार्मिंग की जाएगी, जबकि हुकूमत निजी शोबे को प्रोग्राम के तहत फार्मिंग करने पर माली मुआवनत भी फराहम करेगी। आबी हयात को न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी दरामद किया जाएगा। लेस्को समेत तमाम कंपनीज के अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म, अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने मुफ्त बिजली की सहूलत वापस लेने का फैसला कर लिया। पावर सेक्टर के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को ओहदे के मुताबिक फ्री बिजली की सप्लाई दी जा रही है। ग्रेड 1 से लेकर 21 तक के अफसरान और मुलाजमीन फ्री बिजली की सप्लाई से मुस्तफीद हो रहे हैं। ताहम सेनेट की कैमा कमेटी ने कंपनियों के सरबराहान की जानिब से फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजावीज पर फैसला कर लिया। फ्री यूनिट्स की बजाय तनख्वाहों में इजाफी अदायगी करने की तजावीज दे दी गयी। लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों में मुलाजमीन को हर माह 150 से लेकर 2000 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। ख्वाजा सिराओं को महकमा बल्दियात में मुलाजमतें मिलेंगी। वज़ीर आला को समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। महकमा बल्दियात ख्वाजा सिराओं को मुलाजमतों के लिए 2% कोटा देगा। महकमा बल्दियात ने ख्वाजा सराहों को मुलाजमतों में कोटा देने की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। बल्दियात ख्वाजा सराहों को मुलाजमतों में 2% कोटा देगा, जबकि स्पोर्ट्स पर्सन को 5% कोटा देने की समरी अरसाल की गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद कोटे का नोटिफिकेशन जारी होगा। महकमा कानून की जानिब से समरी पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ आमद हुई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ को फ़ाल बनाने और पंजाब के 170 मज़ारात पर लंगर खाने चलाने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दौरे के दौरान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ में लाइब्रेरी, कुरान मरकज़, ऑडिटोरियम और दीगर दफातर का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ आमद के मौके पर आला सतह इजलास भी मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला की जानिब से बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर अतियात वसूली के लिए बैंक काउंटर कायम करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकई की मुलाकात हुई। पार्लिमानी उमूर और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इलाही कहते हैं पंजाब असम्बली कानून साजी के मामले में पूरी तरह फ़आल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकई ने मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी मवासलात कैप्टन रिटायर्ड असद भी मौजूद रहे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली में दीगर असम्बलियों के मुकाबले में रिकॉर्ड कानून साजी की गई है। बतौर हाउस कस्टोडियन हमेशा अराकीन की तरफ से अवामी इशूज़ पर की जाने वाली कानून साजी की हौसला अफजाई की है और हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन के अराकीन को भी कानून साजी के लिए साजगार माहौल दिया है। सरदार आसिफ नकई का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की जानिब से उठाए गए अवामी मसाइल को हाउस में तरजीही बुनियादों पर सुना। चीन के कौमी दिन के मुनासबत से पुरवकार तकरीब में केक काटा गया। पाक चाइना बिजनेस कम्यूनिटी के तहत तकरीब में गवर्नर पंजाब, कायम मकाम चीनी काउंसलेट जनरल लाहौर और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर बुखारी ने शिरकत की। पाक चीन बिजनेस कम्यूनिटी की जानिब से चीन के कौमी दिन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में केक काटा गया और चीन का कौमी तराना बजाया गया।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब से खिताब में कहा, चीन ने आजमाइश की हर घड़ी में साबित किया कि वो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। उन्होंने कोरोना की वबा में चीन के बेलौस ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चाइना हैज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन दैट चाइना इज ए ट्रू फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान and the people of Pakistan. And during COVID-19, we have experienced the support from the government of China. कायम मकाम चीनी काउंसलेट जनरल लाहौर पिंग जेंग वू ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मफादात की बजाय भाईचारे पर कायम हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी तलबा और ताजिरों के लिए वीजे में मजीद आसानियां की जा रही हैं। चीनी काउंसलेट जनरल ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। शुक्रिया, नाया पाकिस्तान जिंदाबाद। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर बुखारी और चेयरमैन पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी हाजी फिदा हुसैन ने भी इजहार ख्याल किया। पैट्रन इन चीफ जमीर बट, गुल मोहम्मद मिर्जा, काशिफ अमीन, सैयद अजमत अली शाह, नासिर सलमान, इरशाद बी अंजुम, जुबैर न्याजी ने तकरीब की रौनक बढ़ाई। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और अभी आपको अपडेट करें, आईजी पंजाब ने 14 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इस्माइल खाड़क को एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा किन किन अफसरान के तबादले किए गए? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब राव सरदार की जानब से 14 अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। इस्माइल रहमान खाड़क को AIJ डिसिप्लिन से तब्दील करके SSP ऑपरेशन लाहौर तैनात किया गया है। वकार सुहेब कुरैशी को SSP ऑपरेशन से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ज़ुहैर नसरुल्लाह रांझा को SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन से तब्दील करके SP इन्वेस्टिगेशन DG खान तैनात किया गया है। हमारा शराजी को SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन तैनात किया गया है। इमरान कुरामत बुखारी को SP PHP हेडक्वार्टर तैनात किया गया है। सानेहा जो ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में मुअत्तल होने वाले SSP जो ऑपरेशन थे सैयद नदीम बास को SP PHP लाहौर तैनात किया गया है। आयशा भट्ट को SP टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के मुख्तलिफ शहरों में तैनातियाँ की गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में तैनातियाँ की गई हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।